हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी और एमपी कांस्टेबल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम देखते हैं प्रकाशीय तंतु जो कि इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आपका काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी इलास्टिक मॉड्यूलस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है, सही आंसर, इसका आंसर है पास्कल। और ये जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, जिसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका पास्कल। पास्कल जो है प्रेशर की भी एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वह पदार्थ जो ध्वनि को सहयोग करता है कहलाता है। तो वह पदार्थ जो ध्वनि को सहयोग करता है, तो इसमें से कौन सा ध्वनि को सहयोग करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका माध्यम यानी मीडियम। आपको पता है ध्वनि विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकती। ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जुड़ा होता है। तो जो कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो फ्यूज होता है, फ्यूज किस तरीके से जुड़ा होता है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका विद्युत में लाइव से सीरीज में, ये सीरीज में जुड़ा होता है। आप देखते हैं कि दो तरह के कनेक्शंस होते हैं हमारे घरों में, एक होता है आपका पैरेलल, एक होता है आपका सीरीज। पैरेलल में क्या होता है, अगर कोई एक सर्किट फेल हो जाता है तो उसके साथ सारे सर्किट्स हमारे बंद हो जाएंगे। लेकिन सीरीज में क्या होता है, पर्टिकुलर अगर कोई एक सर्किट फेल हुआ है तो वो ही फेल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज एक सॉफ्ट वायर होता है ना, जो सीरीज में जुड़ा होता है। और जब अगर आपके जो सर्किट है, सर्किट में अगर आपका हाई वोल्टेज आ जाता है तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है, जिससे हमारे जो सर्किट है वो सेफ हो जाता है। इसलिए इसको सेफ्टी वायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो होता है आपका वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वो बदलता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। हम देखते हैं कि जो वेल्स होते हैं, जो कुएँ होते हैं, उनमें से हमें जब पानी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक मोटर होती है, एक मोटर से हम क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी पे काम करता है, और आपका जो मोटर है वो आपका विद्युत एनर्जी पर काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पर काम करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से आप मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं, जिससे पानी जो है वो उससे ऊपर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विद्युत ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर रखी वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दूर रखी वस्तुओं की उपस्थिति का, दूर रखी वस्तुओं की उपस्थिति लगाने से क्या मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए आप ओशियंस में जो शिप्स वगैरह चलते हैं और मान लीजिए बहुत ज़्यादा फॉग है ना, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आगे आने वाली शिप्स को नहीं देख पाते। तो हमारे पास एक ये डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देख लेते हैं। उसकी डिस्टेंस को हम नहीं मेज़र कर पाते उस डिवाइस से, लेकिन जो वस्तु है हम ये समझ लेते हैं कि वो कोई वस्तु है हमारे आसपास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हुस्लमेयर। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, हुस्लमेयर। यानी वह पहले व्यक्ति थे हुस्लमेयर जिन्होंने दूर रखी वस्तु की उपस्थिति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो इसमें हमें बताना है कि किस तत्व का जो है सबसे कम गलनांक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा आपका फ्लोरीन। जो आपका फ्लोरीन है वो सबसे कम गलनांक होता है उसका, है ना। और इसकी जो फ्लोरीन है, लेकिन इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, Fe यानी आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ सेकेंड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आयरन होता है हमारा Fe, इसके जो है 26 होते हैं। अब इसको F2 में जाने के लिए Fe2+ बनने के लिए क्या करता है, ये 26 - 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके लॉस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जिससे कितना बनता है 24। तो इसका सही आंसर होगा आपका 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा जो है हमारा रेडियोधर्मी तत्व है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा यहाँ पर यूरेनियम। यूरेनियम जो है आपका रेडियोधर्मी तत्व है, और ये जो है बहुत ही कमज़ोर रेडियोधर्मी तत्व होता है। जो बाकी सब जितने भी तत्व होते हैं उनमें ये जो है सबसे कम रेडियोधर्मी तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टिमेरिंड्स इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। जो साइंटिफिक नाम है टिमेरिंडस इंडिका, वो किसका साइंटिफिक नाम है। तो ये जो है आपका इमली का साइंटिफिक नाम है। इमली का साइंटिफिक नाम क्या है, टिमेरिंडस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है। अक्रिय गैस कौन सी होती है, हमारी नोबल गैस। नोबल गैसेस होती हैं जो हमारी अक्रिय गैस जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी अक्रिय गैस जो है जिसका अनुपात सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन। ऑर्गन गैस जो होती है वो आपकी सबसे कम होती है। और अगर हम देखें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है 0.1 से 0.3 के लगभग होता है। और जो नाइट्रोजन होती है हमारी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन होती है N2 होती है हमारी 78%। और जो हमारी ऑक्सीजन होती है O2, वो होती है आपकी 21%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा N2 होती है। और यहाँ पर जो है जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन सब में नाइट्रोजन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जिन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है उनमें नाइट्रोजन होता ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो इसमें से कौन सी जो गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस नहीं बोलते। तो इसमें आप बता सकते हैं, दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन एक बहुत ही बढ़िया गैस है जिसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। और ये जो है आपका वायु प्रदूषण में जो ये जो वर्ण होती है, तो उसमें भी ये जो है वायु प्रदूषण नहीं करती है ना। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, तांत्रिका कोशिका। तांत्रिका कोशिकाएं आप देखते हैं, तांत्रिका कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में होती हैं, सभी पार्ट से कनेक्ट होती हैं। एक न्यूरॉन होता है हमारे तांत्रिका सिस्टम में, जिसे न्यूरॉन और तांत्रिका कोशिका के रूप में जाना जाता है। ये विद्युत उत्तेजनीय कोशिका जो संकेतों को आदान प्रदान करती हैं, ये मैसेज को हमारे आदान प्रदान करती हैं। हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनसे जो मैसेजेस हमारे ब्रेन तक आते हैं उनका आदान प्रदान करती है। न्यूरॉन्स के बीच में संकेत विशिष्ट संबंध के माध्यम से होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन होती है वो एक विशिष्ट संबंध के माध्यम से होती है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर का कौन सा अंग निमोनिया रोग से प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा अंग निमोनिया रोग से प्रभावित होता है? यहाँ पर जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं हमारे, वो निमोनिया रोग से प्रभावित होते हैं। निमोनिया किस किस वजह से होता है? जीवाणु की वजह से भी होता है, विषाणु की वजह से भी होता है, कवक की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, जो वयस्कों में सामान्यतः किस वजह से होता है? वयस्कों में सामान्यतः जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है ना। वयस्कों में जो है सामान्यतः जीवाणु की वजह से निमोनिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? जो जैव उर्वरक होते हैं वो नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित कर देते हैं? तो वो जो है आपका आंसर होगा इसका क्या? इसका राइट आंसर होगा अमोनिया में। जो जैव उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को जो इंस्टेंट एनर्जी देता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर को क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है C6H12O6, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियां तक जल पहुंचाता है? तो इनमें से कौन सा आपका पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो आप बता सकते हैं। जो जाइलम होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं दारू, जिसको हम दारू बोलते हैं, और ये जाइलम होता है, ये क्या करता है? आपके पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। ये ट्यूब टाइप्स होते हैं जो कि अंदर पेड़ के अंदर होती हैं। दूसरा जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है आपका? फ्लोएम जो है फूड वगैरह को, फूड्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो है खाना ले जाने का काम करता है। और जो आपका जाइलम है वो पेड़ों में वाटर जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है शरीर में? हीमोग्लोबिन का कार्य यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका प्राणवायु का परिवहन करना। प्राणवायु क्या होती है हमारी? CO2, सॉरी CO2 नहीं होती है आपकी, O2 जो है प्राणवायु होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जिसको क्या करता है? हीमोग्लोबिन इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये ब्लड में मिक्स होती है आपकी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गुर्दे की पथरी से बनी होती है। जो गुर्दे की पथरी होती है वो किससे बनी होती है? वो आपकी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है गुर्दे की पथरी। कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है आपका CaC2O4। तो ये क्वेश्चन आप ये याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं CaC2O4। और ये एक्चुअल में क्या होता है? ये पॉइजन होता है, मतलब ये विषैला होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन नेटवर्क प्रणाली में CNG का क्या अर्थ है? जो परिवहन नेटवर्क है, परिवहन मतलब यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में CNG का क्या अर्थ है? तो CNG का जो अर्थ है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, जो कि आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों में भी पेट्रोल की जगह में इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये CNG होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है?
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता होता है। तो ये जो ओ नेगेटिव होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो होता है वो आपका सर्वदाता होता है। और ये सर्वदाता क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये सर्वदाता होता है। और यहाँ पर जो ए बी है, ए बी ये होता है आपका सर्वग्राही, ये होता है आपका सर्वग्राही, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है इसमें, तो इसलिए ये सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता ये होता है आपका ओ नेगेटिव, जो कि जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एवोगाड्रो नियतांक का संख्यात्मक मान क्या है। तो एवोगाड्रो जो नियतांक होती है, संख्या होती है, उसका संख्यात्मक मान, उसकी संख्यात्मक वैल्यू क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम एल से या एन ए से डिनोट करते हैं, एल से या एन ए से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यह एक मोल मात्रा होती है किसी पदार्थ की, क्या होती है, एक मोल मात्रा होती है किसी पदार्थ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, सभी जानते हैं, जो आवर्त सारणी का जनक है वो है आपके दिमित्री मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव जो कि है आवर्त सारणी के जनक हैं। और ये कहाँ के थे, ये थे आपके रशियन थे आपके ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर आपको गलत युग्म बताना है ना, रॉन्ग पेयर बताना है आपको। पहला है पारसेक दूरी, तो पारसेक जो है वही आपका दूरी और पारसेक दोनों क्या होते हैं, पारसेक दूरी का यूनिट होता है। बैरल आपका तरल, यानी जो लिक्विड होता है हम उसको बैरल में मेज़र करते हैं। बैरल जो है यूनिट होता है पानी या ऑयल वगैरह इन सबको मेज़र करने का। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है ये हमारा गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा, यानी कि लाइट ईयर, जो लाइट ईयर होता है वो होता है आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है आपका। लाइट ईयर किसका होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है आपका 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर हम यहाँ पर देखो पारसेक की बात हुई तो 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.266 लाइट ईयर ना। लाइट ईयर का 3.26 टाइम होता है पारसेक, 1 पारसेक, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। यहाँ पर सॉरी, ये मान को जो है, मान यहाँ पर गलत हो गया है, इसको नाम है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, CDC 6600, ये जो है आपका विश्व का सुपर कंप्यूटर था प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो द्रव चलित जो लिफ्ट होती है हमारी, वो हमारी काम करती है पास्कल के लॉ पर। पास्कल का लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाएं इसको कवर करके कंप्लीटली, और इसके अंदर कोई लिक्विड है, तो वो लिक्विड क्या करेगा, इसके सभी डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा। इसके अंदर जो लिक्विड है उस कंटेनर पे सभी डायरेक्शंस में क्या लगाया, इक्वल फोर्स लगाएगा, जो कि हमारे पास्कल का लॉ होता है, जिसे हम बोलते हैं पास्कल लॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पास्कल का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। ईमेल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ईमेल के पिता जो हैं कौन है? ईमेल के फादर ऑफ ईमेल किसको बोलते हैं हम यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रेमंड टॉमलिंसन। जो रेमंड टॉमलिंसन है वो ईमेल के फादर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, THAAD, इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है ना, क्या विस्तृत रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्या हो जाएगा? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaOCl2 को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम CaOCl2 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। रोम में संग्रहित BIOS प्रोग्राम में बी अक्षर का क्या अर्थ है? तो जो आपका वी अक्षर है उसका क्या मीनिंग है यहाँ पर? उसका मीनिंग होता है आपका बेसिक। ऑप्शन नंबर 1। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आपका जो क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसमें जो बी है वो आपका डिनोट करता है बेसिक। तो दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम 30 या 50 के समथिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगले वीडियो को ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप अगला वीडियो का नोटिफिकेशन देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।